महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, समाज सुधारक और महादानी स्वर्गीय राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने वर्ष 1909 में यानी ब्रिटिश काल के दौरान देश के पहले तकनीकी शिक्षा के महाविद्यालय की वृंदावन में स्थापना की। आज उनके योगदान को लेकर राज्य और केंद्र सरकार का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। बता दें कि वृंदावन में स्थित प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक की स्मृति में उनके नाम से 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी जनपद मथुरा के वृंदावन में स्थित राजा महेंद्र प्रताप की समाधि स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से महाविद्यालय का उद्घाटन 14 सितंबर को अलीगढ़ में करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन में, जहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो समाधि स्थल है वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। काफ़ी ज़्यादा गंदगी मौजूद है और छत भी नहीं है। आपको बता दें कि कई बार प्रयास किए गए समाधि स्थल की दुर्दशा को सुधारने के लिए, लेकिन इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इतना ही नहीं, भारत में तकनीकी शिक्षा का वृंदावन स्थित प्रेम महाविद्यालय में जिन कमरों में राजा महेंद्र प्रताप रहा करते थे, आज वह भवन भी जर्जर हालत में है। न इस ओर प्रशासन ने ध्यान दिया और न ही सरकार की नजरें इस तरफ इनायत हुई। ये राजा साहब का रसोई और लेटरिन बाथरूम इधर थे और ये बेडरूम था और वो ड्राइंग रूम है, वो वाला कमरा है। महेंद्र प्रताप जी इतने नैतिकता अपने अंदर रखते थे कि जब 15 अगस्त 1947 को यहाँ वृंदावन लौट करके आए तो जिस प्रेम महाविद्यालय की उन्होंने 1909 में स्थापना की थी, उसी विद्यालय के मैनेजमेंट को 4000 रुपए दे करके ये 2 कमरे अपने लिए रहने के लिए किए, जिसमें वो सब 1979 तक जब तक जीवित रहे यहाँ वृंदावन में वास करते रहे। कितने साल रहते थे यहाँ पे? एक तरफ राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास और दूसरी तरफ लगातार वर्षों से की जा रही अनदेखी से सरकार का दोहरा रवैया स्पष्ट नजर आता है। महान व्यक्तित्व के धनी एवं क्रांतिवीर राजा महेंद्र प्रताप का योगदान देश के इतिहास में ऐसा है कि कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन शायद आज तक उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके लिए वह हकदार हैं। इस कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे 3 रानियों के महल हैं, जिसमें राजा साहब ने 1909 में छात्रावास की स्थापना की थी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से उस हॉस्टल में रहेंगे। रानी के महलों को राजा साहब ने छात्रावास के रूप में परिवर्तित कर दिया था और इससे पूर्व रानी और राजा इसी महल में रहते थे। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वृंदावन में 80 एकड़ भूमि को आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को दान स्वरूप भेंट कर दिया था। इतना ही नहीं, सन 1909 में जिस तकनीकी शिक्षण संस्थान प्रेम महाविद्यालय की उन्होंने स्थापना की, वह जंग-ए-आजादी का गोपनीय ठिकाना भी रहा है, जहां महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम क्रांतिकारी और प्रमुख नेताओं ने छिपकर अंग्रेजों से संघर्ष के लिए रणनीतियां तैयार की थीं। वृंदावन स्थित प्रेम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा को जब ये मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में 14 सितंबर को राजा साहब के नाम पर बन रहे विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो सरकार के रवैये को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप की समाधि स्थल की दुर्दशा को लेकर चिंता जाहिर की है। मैं समझता हूं कि सरकार का प्रथम दायित्व और लक्ष्य बनता है कि वो ऐसे त्यागमूर्त राजा महेंद्र प्रताप जी की समाधि का जो जीर्णोद्धार कराए या उसका सौंदर्यीकरण कराए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की समाधि यमुना के किनारे दिल्ली में राजघाट पर है और उसको इस तरह से सरकार ने विकसित किया गया कि निश्चित रूप से जितने भी राष्ट्राध्यक्ष कोई दिल्ली में आते हैं तो वो सब गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने के लिए जाते हैं। हमारा मानना यह है कि त्यागमूर्त राजा महेंद्र प्रताप जी केवल भारत के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो विश्व के व्यक्ति थे। यदि भारत में कोई व्यक्ति आता है
तो निश्चित रूप से उसे वृंदावन में आना चाहिए। और जिस तरह से राजघाट पर उनकी समाधि का विकास किया गया है, उसी तरह से इस समाधि को विश्व घाट का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। और ये मुख्य जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की बनती है कि इसे विश्व घाट के रूप में विकसित किया जाए। मैं आपके माध्यम से 3 बातें यहाँ पर कहना चाहूँगा। ये समाधि आपको दिखाई दे रही है, मैं समझता हूँ कि इस समाधि को देख करके ऐसा लगता है कि त्यागराज राजा महेंद्र प्रताप जी को सारी सरकारें पूर्णतः भूल गई हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से बनने जा रहे राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं, लेकिन वृंदावन स्थित राजा साहब की समाधि स्थल की ओर आज तक किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के लिए भारत सरकार से भारत रत्न प्रदान करने की भी मांग उठाई है। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 तारीख को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो एक आशा हम लोगों को भी जागृत हुई है कि इस त्यागराज राजा महेंद्र प्रताप जी का सौंदर्यीकरण राजघाट की तर्ज पर ही यहाँ पर होना चाहिए और होगा। निश्चित रूप से हमें आशा है कि जिस तरह से यमुना जी के किनारे महात्मा गांधी जी सोए हुए हैं, उसी तरह से वृंदावन में भी यमुना जी के किनारे त्यागराज राजा महेंद्र प्रताप जी यहाँ पर सोए हुए हैं। और त्यागराज राजा महेंद्र प्रताप जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही ये समाधि स्वयं अपने हाथों से निर्मित की थी और उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद में मुझे यहाँ पर ही सुलाया जाए, यहाँ मैं चिरस्थायी रूप से सो सकूँ। दूसरा मेरा मानना है कि ये सामने प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। मेरा सरकार से निवेदन है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार मेरे इस संज्ञान को ले, चाहे भारत सरकार ले, कि ये राजा साहब इस महल में रहे हैं, इस महल को स्मारक घोषित करके इसको संरक्षित किया जाए, इसका विकास किया जाए। और जो प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज वर्तमान में चल रहा है, उसके लिए इसके जो भवन हैं, उन भवनों में नई बिल्डिंग का निर्माण हो, जिससे बच्चों के जो आए दिन छतें गिर रही हैं, टपक रही हैं, जहाँ पर बच्चों के साथ में कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, वो हो सकती है। तीसरा मेरा यहाँ पर है कि राजा साहब के नाम से यदि अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है, तो वृंदावन में भी एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि यदि वृंदावन में ही किसी डिग्री कॉलेज का नाम या किसी डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से ये वृंदावन के साथ अन्याय होगा। और अंतिम मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से वो ऐसा 14 तारीख को करेंगे कि वो 14 तारीख की अलीगढ़ की जनसभा में जब विश्वविद्यालय की घोषणा करें, विश्वविद्यालय का शिलान्यास करें, निश्चित रूप से त्यागराज राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न से विभूषित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। बहरहाल, एक तरफ पीएम मोदी द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से खोले जा रहे राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम, तो दूसरी तरफ देश को पहली तकनीकी शिक्षा का महाविद्यालय देने वाले देश की आजादी के नायक राजा महेंद्र प्रताप की स्मृतियों से जुड़ी चीजों की अनदेखी राज्य एवं केंद्र सरकार के इस दोहरे रवैये पर तमाम सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बाई न्यूज यूपी।